कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जिसके जमीन के नीचे इतना तेल छुपा है कि वह पूरी दुनिया की राजनीति को बदल सकता है। यह एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता 2500 साल पुरानी है और जिसने कभी दुनिया के आधे हिस्से पर राज किया था। आज वही देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को चुनौती दे रहा है। यह कहानी है ईरान की। नमस्कार, मेरा नाम राहुल उपाध्याय है और आज मैं आपको बताऊंगा ईरान की कहानी के बारे में। आज का ईरान पहले पर्शिया कहलाता था। करीब 550 ईसा पूर्व महान शासक साइरस द ग्रेट ने यहीं पर अकमेनिड एम्पायर की स्थापना की थी। यह साम्राज्य इतना विशाल था कि ये मिस्र, मध्य एशिया और यूरोप तक फैल गया था। वर्ष था 1935 का, जब ईरान के शासक रजा शाह ने दुनिया से कहा कि अब उनके देश को पर्शिया नहीं बल्कि ईरान कहा जाएगा। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान की किस्मत अचानक बदल गई। 1908 में ईरान के दक्षिण क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में एक खोजा गया। इसके बाद ब्रिटिश कंपनियों ने यहाँ बड़े पैमाने पर तेल निकालना शुरू किया। इसी से बनी कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम बनी। यहीं से मिडिल ईस्ट की राजनीति में तेल सबसे बड़ा हथियार बन गया। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। ईरान के पास लगभग 208 अरब बैरल तेल भंडार है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। दुनिया के लगभग 12% तेल भंडार ईरान में है। ईरान रोज लगभग 3 से 4 मिलियन बैरल तेल पैदा करता है और यह दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। ईरान के तेल की सबसे बड़ी ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक संकीर्ण समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है। ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र है खर्ग आइसलैंड। यहाँ से ईरान के लगभग 90% तेल निर्यात होते हैं। यही कारण है युद्ध की स्थिति में यह स्थान बेहद रणनीतिक माना जाता है। 20वीं सदी में ईरान के शासक थे मोहम्मद रेजा पहलवी। उनके समय ईरान दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादकों में एक बन गया था। 1970 के दशक में ईरान रोज लगभग 6 मिलियन बैरल तेल पैदा करता था, लेकिन तेल की राजनीति जल्द ही देश की राजनीति को बदलने वाली थी। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा गया। इस क्रांति का नेतृत्व किया रुहुल्लाह खामनेई ने। इसके बाद राजशाही खत्म हुई, ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक और पश्चिम देशों के साथ तनाव बढ़ गया। क्रांति के बाद सबसे शक्तिशाली पद बना सुप्रीम लीडर का। रुहुल्लाह खामनेई, उन्होंने इस्लामिक शासन की नींव रखी। 1989 से अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। आज ईरान से जुड़ा संघर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। हाल के संघर्ष के कारण तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल की ऊंचाई पर गईं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अगर ईरान के तेल उत्पादन या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमला हुआ तो दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति रुक सकती है और इसका असर होगा पेट्रोल की कीमतों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी।